Hello everyone. Today we are going to discuss the major point of difference between company and partnership firm. So let's start with the very first point of difference, which is a company is defined under section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013. ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंतर्गत कंपनीज एक्ट में कंपनी डिफाइन की गई है, जबकि द टर्म पार्टनरशिप एंड फर्म are defined under section 4 of Partnership Act 1932. दूसरी बात, a company is creation of law. कंपनी लॉ द्वारा क्रिएटेड एक एंटिटी होती है. पार्टनरशिप फर्म इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जबकि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? इट इज़ द रिजल्ट, इट्स द आउटपुट ऑफ एन एग्रीमेंट विच इज़ डन बिटवीन द पार्टनर्स. तीसरी बात, A company possesses a distinct legal personality from its members. कंपनी की पर्सनैलिटी उसके मेंबर्स से अलग होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु फॉर्म इट. पार्टनरशिप के केस में उनके मेंबर्स और पार्टनरशिप फर्म की एंटिटी अलग अलग नहीं होती है. चौथी बात, इन केस ऑफ कंपनी द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कंपनी एंड नॉट टू द मेंबर्स. कंपनी के केस में प्रॉपर्टी कंपनी को बिलोंग करती है, उसके मेंबर्स को नहीं. जबकि पार्टनरशिप के केस में द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज़ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स हु आर कलेक्टिवली एंटाइटल्ड टू इट. तो पार्टनरशिप के केस में जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म होती है वो उसके मेंबर्स की भी प्रॉपर्टी कहलाती है. मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट इट्स एजेंट. कंपनी के केस में उसके मेंबर्स उसके एजेंट नहीं होते हैं, जबकि पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स जो हैं वो अपने पार्टनरशिप फर्म के एजेंट्स कहलाते हैं. नेक्स्ट, अ मेंबर ऑफ कंपनी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड इनकर लाइबिलिटीज़. तो जो मेंबर होता है कंपनी का, वो कंपनी की प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकता और लाइबिलिटीज़ अपने इनकर नहीं कर सकता है. लेकिन पार्टनर जो होता है पार्टनरशिप फर्म में, वो डिस्पोज कर सकता है प्रॉपर्टी फर्म की एंड कैन इनकर लाइबिलिटीज़ एज वेल एज लॉन्ग एज ही एक्ट इन कोर्स ऑफ द फर्म्स बिजनेस, जब तक कि वो पार्टनर रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी ऑफ विच ही इज़ अ शेयर होल्डर. तो मेंबर ऑफ द कंपनी जो होता है वो उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है जिसका कि वो शेयर होल्डर है, जबकि पार्टनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते विद हिज ओन फर्म ऑफ विच ही और शी इज़ अ पार्टनर. नेक्स्ट पॉइंट इज, इन अ पब्लिक कंपनी देयर मस्ट नॉट बी लेस देन 7 मेंबर्स. पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स से कम नहीं होने चाहिए. अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए. देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन एज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. मैक्सिमम कितने होंगे दोनों ही केस में, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, बट प्राइवेट कंपनी के केस में कैनॉट हैव मोर देन 200 मेंबर्स. तो मैक्सिमम लिमिट पब्लिक कंपनी के लिए तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए 200 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. पार्टनरशिप फर्म कैनॉट बी फॉर्म्ड विथ मोर देन 10 मेंबर्स. पार्टनरशिप में लिमिटेशन है 10 मेंबर्स तक की इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 मेंबर्स इन केस ऑफ एनी अदर बिजनेस. अगर बैंकिंग का बिजनेस है तो 10 मेंबर्स और कोई और बिजनेस है तो 20 मेंबर्स की लिमिटेशन है. Next point, in case of company, the right of management vests in few members known as directors, and the right of the members do not take any active part in the management of the company, nor do they necessarily know each other. तो कंपनी के केस में राइट ऑफ मैनेजमेंट वेस्ट इन फ्यू मेंबर्स, जिनको कि हम डायरेक्टर्स के नाम से बुलाते हैं. तो डायरेक्टर्स के हाथ में सब कुछ होता है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ज़्यादा डायरेक्टली कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करने, दे डोंट पार्टिसिपेट एक्टिवली. अगर पार्टनरशिप की बात करें तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्ररी, एवरी पार्टनर हैज़ एन इक्वल राइट इन द कंडक्ट ऑफ फर्म्स बिजनेस. तो हर पार्टनर को बराबर राइट होता है कि वो फर्म के बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी निभाए. अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड आइदर बाय शेयर और बाय गारंटी. तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो है कंपनी में वो या तो लिमिटेड बाय शेयर होती है या लिमिटेड बाय गारंटी, जबकि पार्टनर्स की लायबिलिटी इज़ ऑलवेज अनलिमिटेड. नेक्स्ट,
The shares of the company can ordinarily be transferred without the consent of other shareholders. तो शेयर किसी भी कंपनी का ट्रांसफ़र हो सकता है बिना किसी दूसरे शेयर होल्डर्स की अनुमति के, लेकिन पार्टनरशिप में अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज शेयर्स एंड मेक अ ट्रांसफ़र अ मेंबर ऑफ द फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। तो कुछ भी अगर उसको ट्रांसफ़र करना है तो उसको अदर मेंबर्स की अनुमति लेनी ज़रूरी है। Next point is restrictions on the powers of particular member as contained in Article of Association of the company are effective against the public because Articles of Association of the company being a public document, one can find out what is contained in them. तो जितने भी restrictions होते हैं AOA में regarding the particular member, they are all effective. जबकि restrictions on the power of particular partner contained in the partnership agreement shall not avail against outsiders. दूसरों को उससे कोई लेना देना नहीं होता है पार्टनरशिप फॉर्म के केस में जो भी रेस्ट्रिक्शन पार्टनर्स पे लगे हुए हैं। तो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर्स एंड द मेंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज अ कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन विच मीन्स द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ शेयर होल्डर और ऑल ऑफ देम डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। तो कंपनी हमेशा चलती रहेगी जब तक कि वो वाइंडिंग अप में फॉल नहीं कर जाती, और उसका जो डेथ होता है किसी भी शेयर होल्डर का, इट विल नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। जबकि पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है अगर कोई भी पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो। नेक्स्ट पॉइंट, द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैन प्रोसीड ओनली अगेंस्ट द कंपनी एंड अगेंस्ट इट्स मेंबर्स। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो केवल कंपनी या फिर उसके मेंबर्स के अगेंस्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। जबकि क्रेडिटर्स जो पार्टनरशिप फर्म के हैं, क्रेडिटर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर द क्रेडिटर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स ऑल्सो, एंड अ डिक्री अगेंस्ट द फर्म कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली। तो क्रेडिटर्स इसमें पूरी तरह से जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं उन तक एक्सटेंड करता है, जबकि कंपनी के केस में ये लिमिट होता है, इट्स ओनली अगेंस्ट द कंपनी या फिर उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ कंपनी लीगली बाउंड टू हैव इट्स अकाउंट ऑडिटेड एनुअली बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा अपने अकाउंट्स को एनुअली ऑडिट कराना कंपनी का इम्पॉर्टेंट लाइबिलिटी वर्क है उसका। जबकि अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर ऑडिटेड एज अ डिस्क्रिशन ऑफ पार्टनर्स। ये जो ऑडिटिंग है पार्टनरशिप फर्म की, ये मतलब कंपलसरी नहीं है, इट्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टनर्स। लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अ कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ लॉ कैन ओनली बी डिसॉल्व एज लेड डाउन बाय लॉ। क्योंकि कंपनी लॉ के द्वारा बनती है, इसलिए जिस तरह से भी उसका प्रोसेस है डिसोल्यूशन का लॉ में, उसी के हिसाब से उसका डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। जबकि पार्टनरशिप फर्म इज़ अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टनर्स, सो इट कैन बी डिसॉल्व एनी टाइम। तो पार्टनरशिप फर्म कभी भी डिसॉल्व हो सकती है क्योंकि ये म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बेस्ड होता है। So guys, this was a brief difference between the partnership and companies, partnership firm and company. I hope this will give you a broad understanding of the difference between the two types of organization and their working. Stay blessed, keep learning. Bye bye for now.